जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, उन सभी वीडियोस को जो है आप काफ़ी ध्यान से देखते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, और उसी वजह से जो है आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, कॉमनली एक कमेंट मैंने नोटिस किए, हालांकि उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बार बार वीडियोज़ बनाए, और वो सब्जेक्ट है कि कौन सा लोकेशन प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो डिटेल में वीडियो बनाया था उससे काफ़ी लोगों को हेल्प हुई, और काफ़ी लोगों ने वो वीडियो ही नहीं देखा। इसके लिए बार बार अभी भी उसी सेम सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट आते हैं, और हमेशा यही पूछा जाता है कि सर आप सजेस्ट कीजिए हमारे लिए कौन सा लोकेशन जो है सबसे अच्छा हो सकता है प्रॉपर्टी लेने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब जो है मेरे तरफ से लेने से अच्छा या फिर मेरे से लेने से अच्छा, अगर यही सवाल आप अपने आप को पूछते हैं तो शायद से आपको मेरे से भी बेटर आंसर मिल सकता है। रीज़न ऐसा है दोस्तों कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या नीड है, इससे बेटर और कोई भी ये चीज़ नहीं जान सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ज़रिए आप ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा डिटेल में पता कर सकते हैं कि आपके लिए परफेक्ट लोकेशन जो है कौन सा हो सकता है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा लोकेशन आपके लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए सूटेबल होगा, या फिर कौन सा लोकेशन पर आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मेरा नाम है गणेश, आपका अपना प्रॉपर्टी गाइड। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं कि कौन सा लोकेशन सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है, ये ध्यान देना, ये स्टडी करना है कि आपका प्रॉपर्टी लेने का सबसे पहला मोटिव क्या है, किस रीज़न से आपको प्रॉपर्टी लेनी है। बिकॉज जब तक आपका मोटिव क्लियर नहीं होगा कि आपको किस रीज़न से प्रॉपर्टी लेनी है, तब तक आपको लोकेशन जो है वो फाइनल करने में डिफ़िकल्टीज आने वाली है। बिकॉज आपका मोटिव ही डिफाइन करता है, मोटिव ही डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा लोकेशन या फिर कौन सी प्रॉपर्टी जो है सूटेबल होती है। लेट्स टेक दी एग्जाम्पल नंबर 1 देता हूँ दोस्तों, कि अगर आपका फर्स्ट होम है, सिर्फ आपकी ज़िंदगी का आपका पहला घर है और आपको डिसीजन करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है, अगर आप मैक्सिमम लोन करने वाले हो, अगर आप जॉब करते हो या फिर कहीं पर आपका बिजनेस है, तो आपको फिर ये सोचना है कि कोई भी लोकेशन पर अगर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो तो उस लोकेशन से जो है आपको ऑफिस में जाने के लिए या फिर जहाँ पर आपका बिज़नेस है वहाँ पर जाने के लिए क्या दिक्कतें आ सकती है, या फिर कितना ईजीएस्ट हो सकता है। बिकॉज मैक्सिमम जो है आप लोन करोगे, और लोन का जो ईएमआई तभी आराम से भर पाओगे जब आप जो है आपके ऑफिस जो है टाइमली पहुँच सकोगे, आपके बिज़नेस पर जो है टाइमली पहुँच सकोगे। अगर आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड परेशानी होगी, आप अच्छा फील नहीं करोगे, ट्रैवलिंग आपके लिए हेक्टिक होगा, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपके कमर्शियल लाइफ पे आएगा, जहाँ से आपकी इनकम आती है, और फिर ईएमआई भरना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर आपका पहला घर है, कोई भी लोकेशन पर ले रहे हो, तो जो ईएमआई आप भरने वाले और जिस बिज़नेस से या फिर जिस ऑफिस से या फिर जिस प्रोफाइल से आपको इनकम आने वाली, जहाँ से आपका जो है पैसा जनरेट होने वाला है, उस लोकेशन पर आप कितना कंफर्टेबली पहुँच सकते हो, ये आपके लिए मस्ट है। लोकेशन कितना भी अच्छा हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो, कितना भी आपके बजट में हो, या फिर कैसा भी प्रोजेक्ट हो, अगर आपको डिफ़िकल्टीज आने वाली है आपके ऑफिस में पहुंचने के लिए, तो वो लोकेशन जो है आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। बिकॉज शिफ्ट होने के बाद जो है आपको प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा आपके लिए बेस्ट सजेशन ये है कि आप जहाँ पर भी जॉब करते हो, कहीं पर भी काम करते हो, कहीं पर भी आपका बिजनेस प्रोफाइल है, उसके आसपास का अगर लोकेशन देखोगे, आप थोड़ा बड़ा लेने वाले थे, थोड़ा उससे छोटा फ्लैट ले लोगे, छोटा प्रॉपर्टी ले लोगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्रैवलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो दोस्तों। फ्यूचर में हाँ ऐसा है कि चलो 1-2 साल थोड़ा सा मेहनत कर लिया और उसके बाद में कुछ नया ब्रिज बन गया, कनेक्टिविटी हो गई और फिर आने जाने में आसानी होने वाली, वो केसेस में ये चल सकता है। पर मेजरली आपको पता है कि फ्यूचर में हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए इतना मेजर डिस्टेंस जो है दोनों भी लोकेशन में रहने वाला, एक जो आपने प्रॉपर्टी ली है और दूसरा जो आपका ऑफिस प्रोफाइल है या फिर जहाँ पर आपका बिजनेस है, तो आपको फिर जो बिजनेस है या फिर जहाँ पर आपका ऑफिस है उसके आसपास ही घर लेना चाहिए। दूसरी प्रोफाइल में आपको बता दूँ दोस्तों कि पहला अपना घर है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, बच्चे हैं या फिर बच्चों ने डिसाइड किया है कि पहले का घर था, अभी और एक घर लेना है। मोटिव कुछ नहीं है, बस इनकम अच्छी है तो और एक घर लेना है, या फिर लोन एलिजिबिलिटी मिल रही है, डाउन पेमेंट भरने जितना पैसा है तो फिर एक घर लेके रखते हैं। तो उस केसेस में आपको फिर थोड़ा स्टडी करना है कि जो भी लोकेशन पर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, उस लोकेशन पर क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाली है। बिकॉज ऐसे ही लोकेशन पर प्रॉपर्टी लेना फ़ायदेमंद होता है जहाँ पर फ्यूचर में डेवलपमेंट्स आने वाली है। तो अभी ये डेवलपमेंट्स क्या क्या होती है,
नया ऐसा कोई ब्रिज आने वाला होगा जिस वजह से जो कनेक्टिविटी फास्ट होने वाली, तो उस वजह से फ्यूचर में पैसा बढ़ सकता है। ट्रेन की कनेक्टिविटी अगर होने वाली है, नई ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, नया ट्रेन ट्रैक आने वाला है, मेट्रो आने वाली है, मोनो ट्रेन आने वाली है, जो भी आने वाला है उसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, तो उस लोकेशन पर लेना जो है वो फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज जब भी ये सारी चीज़ें होगी उसके वजह से डेफिनेटली प्रॉपर्टी का रेट जो है वो ऊपर जाने वाला है, और उसी लोकेशन पर जो है प्रॉपर्टी लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और तीसरी जो कैटेगरी आती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टर। तो जिनको टिपिकली प्रॉपर्टी में सिर्फ पैसा एज एन इन्वेस्टमेंट अगर यूज़ करना है या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसे ही डेवलपमेंट वाला आपको लोकेशन देखना है। लेकिन आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हो, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, अच्छा पेपर वर्क वाला प्रोजेक्ट देखिए, रेरा रजिस्टर हो, गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स हो, उनके पास कंस्ट्रक्शन की परमिशन हो जिसे सीसी कहा जाता है, ऐसे लोकेशन पर अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पे जो है थोड़ा रेट भी आपको कंसेशन में मिल जाएगा, और जब तक प्रोजेक्ट रेडी होगा तो अच्छी खासी उसमें ग्रोथ भी हो जाएगी। तो वो केसेस में जो है आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी आती है दोस्तों। जो फर्स्ट टाइम होम बायर होती है, जो दूसरी आती है वो सेकंड होम बायर कह सकते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेनी है, उनके लिए भी मैंने आपको अलग से सजेशन बताया। और तीसरा जो है वो इन्वेस्टर है। सिर्फ इन्वेस्टर के लिए एड ऑन सजेशन इतना है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोगे तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। बिकॉज जब तक प्रोजेक्ट रेडी होता है तो डेफिनेटली जो है उस प्रोजेक्ट की प्राइस जो है हाइक पे चली जाती है। लेकिन ये जो लास्ट के दोनों कैटेगरीज थी, जो सेकंड होम बायर है या फिर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेनी वो, और जो इन्वेस्टर है वो, इनके लिए कॉमन जो है 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको है ना लोकेशन स्टडी करना है कि उस लोकेशन के आसपास क्या डेवलपमेंट आने वाली है। तो डेवलपमेंट कौन से आ सकती है, नया ब्रिज आ सकता है, नई कनेक्टिविटी आ सकती है, मोनो ट्रेन आ सकती है, मेट्रो आ सकती है, या फिर इसके अलावा रेलवे का कोई कनेक्शन हो सकता है, स्कूल उसके पास आ सकता है, बड़ा गार्डन आ सकता है, उसके आसपास एयरपोर्ट आ सकता है। ऐसा कोई भी नया जो है गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिस वजह से जो है डेफिनेटली पैसा ऊपर आने के चांसेस होते हैं। तो ये सिर्फ सिंपल सा फंडा है दोस्तों, प्रॉपर्टी लेने से कहाँ पर फ़ायदा हो सकता है ये लोगों को पूछने से अच्छा अपने आप को डिफ़ाइन करो, आपको किस रीज़न से जो है प्रॉपर्टी खरीदनी। और ये जब आप डिफ़ाइन कर लोगे, ये चीज़ आप समझ लोगे, इसका आंसर मिलना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। सिर्फ कंडीशन इतना है, तीनों भी कैटेगरी के अगर लोग हैं तो सिर्फ उनके लिए कंडीशन इतना है कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी लोगे तो उसका पेपर वर्क जो है अच्छे से चेक कर लीजिए, बिल्डर का प्रोफाइल अच्छे से चेक कर लीजिए। पेपर वर्क अगर सही होगा तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स भी आएंगे, कभी बेचना हो तो इजीली बिक भी जाएगा। लेकिन पेपर वर्क अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको शायद से फ्यूचर में दिक्कतें आ सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी बाइंग में आपका कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लिए सिंपल सजेशन है दोस्तों कि कोई भी सॉलिसिटर जब आप प्रॉपर्टी लेने वाले होंगे उनको अपॉइंट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपया वो आपसे चार्ज करेंगे। अगर प्रॉपर्टी जेन्युइन होगी तो आपका टेंशन फ्री हो जाएगा, अगर जेन्युइन नहीं होगी तो 5-10 हज़ार रुपये में आप जो है बच जाओगे कहीं पे फंसने से। तो ये सिंपल फंडा है दोस्तों। अगर आपको नई एक्सपीरियंस है तो कोई एक नया सॉलिसिटर देख लीजिए, उनके थ्रू अगर एक बार पेपर आप चेक करवा लोगे तो मेरे ख्याल से आप जो है रिस्क फ्री प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।